वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी सीरीज़ वाइज वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे सिंटैक्स बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड पोइट्री एंड थर्ड प्लेज। तो आज के इस सेक्शन में हम पोइट्री सेक्शन को कवर करेंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो हमारे यहाँ सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री अपनी पहले की वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री करवाए थे। तो आज हम फॉर्म्स एंड जॉनर ऑफ पोइट्री करवाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फॉर्म्स एंड जॉनर ऑफ पोइट्री। जॉनर, ये प्रोनाउंसिएशन काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी अलग लगती है, तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो जॉनर, जिसका मतलब है टाइप्स। पोइट्री कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पोइट्री की जो बड़ी बड़ी किस्में हैं वो 3 हैं। कौन सी? लिरिकल, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अब लिरिकल कौन सी पोएम्स होती हैं? लिरिकल जो पोएम्स होती हैं वो हाईली म्यूज़िकल होती हैं। दूसरी बात, इन पोएम्स में ज़्यादातर ये पोएम्स शॉर्ट होती हैं और जो पोइट होता है वो अपनी फीलिंग्स उसमें बता रहा होता है। नैरेटिव पोएम्स में जो पोइट होता है वो कोई ना कोई स्टोरी सुना रहा होता है। तो मतलब ऐसी पोएम्स जिसमें आपको स्टोरी मिले और पोइट ही उस स्टोरी को सुना रहा हो, उसे नैरेटिव कहते हैं। और थर्ड नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव पोएम्स। डिस्क्रिप्टिव पोएम्स जो होती हैं वो इमेजिनेटिव नहीं होती, वो बिल्कुल जो है ऑपोजिट होती हैं लिरिकल पोएम्स के। और उसमें कोई ना कोई लेसन होता है, मतलब पोइट का मकसद होता है कि उससे इंस्ट्रक्शन दी जाए रीडर्स को, कोई मॉरल लेसन बताया जाए। तो वो होती हैं डिस्क्रिप्टिव पोएम्स। तो ये तो 3 टाइप्स की पोएम्स थी। फर्दर पोइट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉर्म्स एंड जॉनर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड स्टाइल। तो इन 3 जो डिवीज़न की हैं, इसके अलावा भी पोइट्री के अलग अलग किस्में हैं जो बेस करती हैं कि उनका स्ट्रक्चर या कंटेंट अलग हो या स्टाइल अलग हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पोइट्री में जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं उनके स्ट्रक्चर की बिना पे। तो कौन सी हैं वो देखते हैं हम। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स एंड जॉनर्स ऑफ पोइट्री। ओके, फर्स्ट पे है लिरिक। A lyric poem is a short but highly musical verse that conveys powerful feelings. It has rhyme, meter और other literary devices. अब लिरिक पोएम जो होती है वो एक छोटी सी पोएम होती है जो कि जिसमें बहुत ही अच्छी राइमिंग स्कीम होती है, जिससे वो बहुत ही म्यूज़िकल लगती है। और दूसरा ये कि इस पोएम की ख़ास बात ये होती है कि इसमें पोइट की कोई अपनी ही फीलिंग्स होती हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं जिन्हें वो पोइट्री की शक्ल में देता है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द डैफोडिल्स, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो उस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो जब भी उन्हें देखते हैं तो उनका दिल जो है उन फूलों की तरह डांस करता है और वो अपने सारे गम भूल जाते हैं। इवन कि जब वो सोचते हैं कि वो फूल उन्होंने देखे थे तब भी उसकी याद से ही उनके सारे दुख भूल जाते हैं। तो ये एक पोइट जो है वो अपनी इमेजिनेशन, अपने ख़यालात बताता है ऐसी लिरिकल पोएम्स में, जिसको वो बहुत ही अच्छी राइमिंग स्कीम के साथ लिखता है, तो वो बहुत ही म्यूज़िकल लगती हैं। तो ये तो है लिरिकल पोएम्स। नेक्स्ट पे देखते हैं सोनेट। द वर्ड सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग। अच्छा, सोनेट की भी वीडियो हमारे चैनल पे है, ये भी आप देखिएगा। तो उसमें मैंने सोनेट को बहुत ही अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। सोनेट जो है वो एक छोटा सा सॉन्ग होता है, लेकिन उसका एक बहुत ही ख़ास पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन्स लिरिकल पोएम। तो ये जो सोनेट है वो लाजमी तौर पे 14 लाइन्स पे ही होगी। और वो किस तरह के स्टैंजास पे होगी? डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास, मतलब उसमें 2 स्टैंजास होंगे जो कि दोनों मिला के 14 लाइनें कवर करते हैं। एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट, ऊपर की जो 6 लाइनें होती हैं जिसे सस्टेट कहा जाता है वो एक स्टैंजा कवर करते हैं, और दूसरा जो स्टैंजा होता है वो 8 लाइनों पे मुश्तमिल होता है जिसे ऑक्टेव कहा जाता है। तो वो सोनेट में होता है। और सोनेट में एक और ख़ास बात ये होती है कि जो ऊपर की 6 लाइनें होती हैं उसमें पोइट अपने आप से क्वेश्चन करता है, जबकि नीचे की 8 लाइनों में उन्हीं क्वेश्चंस का वो आंसर या फिर सॉल्यूशन देता है। जॉन मिल्टन की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वो भी एक
सोनेट है जिसमें ऊपर की 6 लाइनों में क्वेश्चन और नीचे की 8 लाइनों में उनके आंसर्स हैं। द सोनेट्स 3 मेन टाइप्स आर द इटालियन, द इंग्लिश एंड अ स्पेंसेरियन। सोनेट की भी मतलब 3 किस्में हैं, 3 तरह से लिखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है इटालियन सोनेट्स, जिसे इंग्लिश राइटर भी फॉलो करते हैं। दूसरी जो है वो इंग्लिश सोनेट्स होती हैं, शेक्सपियर की सोनेट उसे कहा जाता है। और तीसरी जो है वो स्पेंसेरियन, यानी स्पेंसर ने स्टार्ट की थी, तो वो जो सोनेट्स होती हैं स्पेंसेरियन। तीनों के अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो होप कि आपको सोनेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एलिजी। एलिजी इज़ अ लिरिकल पोएम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। एलिजी की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो यही है कि ये एक दुखी पोएम होती है जो किसी के मरने पे लिखा जाता है या किसी के खो जाने पे, मतलब किसी ऐसे के जो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो, चाहे वो कोई दोस्त हो या कोई भी हो। टेनिसन की एक पोएम थी इन मेमोरियम, जो उन्होंने अपने हेनरी फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी, तो वो एक बहुत ही फेमस एलिजी है। तो बेसिकली एलिजी एक ऐसी ही पोएम होती है जो लिरिकल होती है और साथ में उसमें एक दुख भरी दास्तान होती है किसी के खो जाने की। तो एलिजी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ओड। ओड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिरिकल पोएम यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस कॉमनली ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल। ओड जिसे उर्दू में गज़ल कहा जाता है, और गज़ल भी एक लिरिकल पोएम है, म्यूज़िकल होती है राइमिंग स्कीम के साथ। और इसमें ख़ास बात जो होती है वो होती है एड्रेस करना, यानी कि किसी को मुखातिब करके अपनी शायरी करना, तो उसे गज़ल कहते हैं। जॉन कीट्स की बहुत सारी गज़लें हैं, और टू ऑटम और टू नाइट एंजल, और भी बहुत सारी उनकी पोएम्स हैं। तो उनमें उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। ऑटम की जो ऑड है उसमें ऑटम को किया हुआ है, और ऑड टू नाइट एंजल में उन्होंने एक बुलबुल को एड्रेस करके अपनी पूरी पोएम लिखी है। तो इसे ऑड पोएम कहा जाता है जिसमें एक गज़ल लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है बैलेड। अ बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजुअली इन 4 लाइन्स स्टैंजास कॉल्ड क्वाट्रेन। अच्छा, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को कवर किया था, जिसमें स्टेंजा को हमने प्रॉपर पढ़ा था। तो उसमें जो क्वाट्रेन, जो 4 लाइनों वाली पोएम को कहा जाता है, तो बैलेड भी एक क्वाट्रेन है। और इसमें जो पोएम होती है उसमें एक छोटी सी स्टोरी होती है जो कि रोमांटिक भी हो सकती है, फ़नी भी हो सकती है और ड्रामेटिक भी हो सकती है। तो उसे बैलेड कहा जाता है। बैलेड एक बहुत ही पुराने टाइप की पोएम होती है। ओके, नेक्स्ट है एपिक। Epic is a long narrative poem that tells the heroic exploits of a legendary hero. Epic जो है वो काफ़ी ओल्ड टाइप की पोएम है, बहुत पहले से चल रही हैं ये पोएम्स। इवन जो सबसे पहली जो पोएम थी वो एंग्लो सैक्सन के ज़माने की थी, बियोवुल्फ। तो एपिक एक बहुत लंबी पोएम होती है, कई कई किताबों के ऊपर। यानी कि अगर आप पैराडाइज लॉस्ट देखें जॉन मिल्टन की, तो वो भी 12 से 13 किताबों पर मुश्तमिल है, मतलब काफ़ी लंबी पोएम होती है। और दूसरी इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये भी एक नैरेटिव पोएम होती है, इसमें कहानी सुनाई जाती है। पोइट जो होता है वो इसमें एक कहानी सुनाता है। और तीसरी जो ख़ास बात होती है इस पोएम की, इसमें हीरोइक डीड्स दिखाई जाती है। इसमें कोई ना कोई एक हीरो होता है जो पूरी कहानी तक घूमता रहता है। जैसे स्पेंसर की एक बहुत फेमस बुक है द फेरी क्वीन, और उसमें जो नाइट है वो कि हीरो है, और फिर उसके अलग अलग कैंटोस में अलग अलग हीरो हैं। तो वो पूरी कहानी जो है वो एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, और उस पूरी पोएम में उसकी हीरोइक डीड्स दिखाई जाती हैं। तो ये तो वो जॉनर्स थे जो हमने कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जो टाइप्स हैं, इनकी जो फॉर्म्स हैं पोइट्री की अलग अलग, ये समझ आ गई होंगी। पोइट्री से रिलेटेड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।